सेरेब्रस एक भयानक मॉन्स्टर जो इस दुनिया का क्रीचर लगता ही नहीं। और अगर सेरेब्रस इस दुनिया का क्रीचर नहीं तो आखिर किस दुनिया का क्रीचर है और वो इस दुनिया में क्या करने आया था। और सेरेब्रस अकेले आया था या इसे लाना सोची समझी साजिश थी। और अब सेरेब्रस कहाँ है? तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वीडियो को पूरा देखना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप एक अलग ही डायमेंशन में होंगे। सेरेब्रस को ग्रीक मैथोलॉजी में एक खूंखार मॉन्स्टर से भी भयानक माना जाता है। सेरेब्रस ग्रीक के हिसाब से एक अलग दुनिया का क्रीचर माना जाता है। हमें ग्रीक और दूसरी मैथोलॉजी से यही सबूत मिलते हैं कि सेरेब्रस को एक अलग एडवांस स्पीशीज अर्थ पर लेके आई थी। पर आखिर क्यों एडवांस स्पीशीज अर्थ पर आई और सेरेब्रस को भी अपने साथ लेके आई थी? तो इसका जवाब भी हमें मैथोलॉजी से ही मिलता है। मैथोलॉजी के मुताबिक इन एडवांस स्पीशीज की एक अलग दुनिया होती है। अगर अभी के वक्त के हिसाब से बताया जाए तो ये स्पीशीज प्लैनेट एक्स से आई थी। पर इन एडवांस स्पीशीज की अर्थ पे आने की वजह ये बताई जाती है कि इनके प्लैनेट से कुछ मॉन्स्टर अर्थ पर आ गए थे जो हर जगह तबाही मचाने लगे थे और अपने हिसाब से अर्थ के वेदर चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। इन मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए एडवांस स्पीशीज ने अपने साथ सेरेब्रस को भी लेके आई थी। मैथोलॉजी से हमें सेरेब्रस की बहुत ही ज्यादा तो नई नॉलेज मिलती, पर मैथोलॉजी में सेरेब्रस को एक बहुत बड़ा कुत्ता बताया गया है जिसके 3 सर हैं और वो अपने मुंह से आग भी निकाल सकता है। बल्कि मैथोलॉजी की गहराई में जाकर हमें ये मिलता है कि सेरेब्रस के पंजे शेर की तरह, मुंह भेड़िए जैसा और सेरेब्रस की पूंछ एक बहुत बड़ा सांप है और सैकड़ों सांप इसके सर से बाहर निकले हुए हैं। यानी कि सेरेब्रस को एक हाइब्रिड क्रीचर माना गया है जिसमें कई जानवरों की ताकत और खूंखारियत मौजूद है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेरेब्रस को एक्टिना की बेटी बताया गया है जो खुद एक स्नेक वुमन थी, जिसे भी ग्रीक मैथोलॉजी में सबसे खूंखार मॉन्स्टर मानते हैं। कहते हैं कि सेरेब्रस के 3 मुंह इसलिए हैं कि वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की दरंदगी दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि ये 3 मुंह बर्थ यूथ ओल्ड को दिखाते हैं। सेरेब्रस का काम मॉन्स्टर का शिकार करना है, खास करके इन मॉन्स्टर का जो इनके दुनिया से हमारी दुनिया में दाखिल होना चाहते हैं। मैथोलॉजी के हिसाब से सेरेब्रस समुद्र की गहराई में पाया जाएगा, क्योंकि ग्रीक मैथोलॉजी में ये माना जाता है कि समुद्र की गहराई जहाँ पर खत्म होती है वहाँ एक दरवाजा यानी कि पोर्टल है जो इन एडवांस स्पीशीज और हमारे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। सेरेब्रस को एरागोन का लॉयल बताया गया है और एरागोन को इन एडवांस स्पीशीज प्लैनेट एक्स का कमांडर बताया गया है। एरागोन ने ही सेरेब्रस को चेन से बांधकर इस पोर्टल पर रखा था ताकि कोई मॉन्स्टर इस पोर्टल से दाखिल ना हो पाए। सेरेब्रस को अपने ओनर एरागोन से एक ऐसा वेपन मिला था कि सेरेब्रस किसी की आंखों में देख ले तो वो मॉन्स्टर पत्थर में तब्दील हो जाएगा। सेरेब्रस के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से इसके दांत बहुत ही ज्यादा तेज और इसके जिस्म से निकलते हुए हर सांप जहरीला है। माना जाता है कि अगर कोई मॉन्स्टर प्लैनेट एक्स से हमारे प्लैनेट में आने की कोशिश करता है तो सेरेब्रस इतना खूंखार है कि सेरेब्रस इस मॉन्स्टर को एक ही पल में खा जाता है। सेरेब्रस को एक कहानी इसी ही मॉन्स्टर के दुश्मन वेरिकेनस की है। जब वेरिकेनस को अपने प्लैनेट एक्स से अर्थ में आना होता है तो वो सेरेब्रस की एक कमजोरी को भांप लेता है। वो कमजोरी होती है एक खास तरह का म्यूजिक, जिसे सेरेब्रस सुनकर पल भर में ही गहरी नींद में चला जाता है। और वेरिकेनस इसी मौके का फायदा उठाकर उस खास तरह की म्यूजिक को यूज करके अपने मॉन्स्टर के साथ अर्थ में आ जाता है। इसी वजह से एरागोन अपने फौज और सेरेब्रस के साथ अर्थ में आता है ताकि वो वेरिकेनस और इनके मॉन्स्टर को खत्म कर सके। आपने कुछ ऐसा ही दूसरे नॉवल और मूवीज में देखा होगा, जैसा कि जेके रोलिंग की नॉवल से बनाई गई हैरी पॉटर मूवी में फ्लफी नाम का एक 3 हेडेड डॉग दिखाया गया है जो सेरेब्रस से काफी मिलता है। फ्लफी सेरेब्रस की तरह ही फिलोसोफर्स स्टोन के पास किसी को जाने नहीं देता। मैथोलॉजी की तरह ही फ्लफी को जब म्यूजिक सुनाया जाता है तो वो सो जाता है। जब एरागोन अर्थ पर आया तो आखिर क्या हुआ? और इस वक्त में सिर्फ वेरिकेनस के साथ मॉन्स्टर और एरागोन के साथ सेरेब्रस और उसकी फौजी अर्थ पर आई थी, या अर्थ पर कुछ पहले ही मॉन्स्टर मौजूद थे? और आखिर वार कितनी खतरनाक हुई और एरागोन के सीक्रेट पावर क्या थे? अगर आपको ये सब जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जल्द ही इस वीडियो का दूसरा पार्ट अपलोड करने वाला हूँ और साथ ही प्लैनेट एक्स की साइंटिफिक प्रूफ के साथ एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, और आपको इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस वीडियो के टॉपिक के बारे में कमेंट जरूर करना। हम जल्दी आपके कमेंट पर ही नई वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।